ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के 4 विधायकों के बुधवार को RJD में शामिल होने से बिहार में सियासी क़यास आराइयाँ तेज़ हो गई हैं। एक वर्ग का मानना है कि 80 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते तेजस्वी प्रसाद यादव समय आने पर अपने नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। 77 सीट के साथ अब बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। हालांकि कुछ लोग इसे भाजपा को कंट्रोल में रखने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गेम प्लान भी बता रहे हैं। ये अलग बात है कि भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा है कि नए बदलाव से एनडीए गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, तकनीकी रूप से निश्चित रूप से राजद बड़ी पार्टी हो गई है, लेकिन उससे हमारे सरकार को कोई अंतर नहीं, एनडीए गठबंधन को कोई अंतर नहीं पड़ता है। और जो चारों विधायक राजद में गए हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं राजद के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो स्वाभाविक है वो पुराने घर में लौटे हैं और राजद अपनी खुशी मनाए, अपनी मिठाइयाँ बांटे, उसमें हमें क्या कहना है। दूसरी तरफ अपनी सियासी ताकत बढ़ने से गदगद तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि AIMIM के चारों विधायक राजद की विचारधारा से प्रभावित होकर उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं। इनमें 82 विधानसभा सीट से सैयद रुकनुद्दीन, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी और कोचाधामन से मोहम्मद इजहार असफी शामिल हैं। कोई सर्जरी ऑपरेशन नाम, भाई हम लोगों की क्या ताकत है जो बीजेपी की है उस हिसाब से कैसे नहीं। देखिए, ये तो एक विचार की लड़ाई में विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, जो जनता की मांग है उससे ये लोग आए, जो समय की मांग थी उससे जुड़े हैं। वरना आप तो जानते हैं हम तो विपक्षी दल है, लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया। वो अलग बात है कि चोर दरवाजे से कोई सरकार आई और बनी, लेकिन इतना मजबूत विपक्ष बेईमानी के बाद भी हम लोग इतने मजबूत हैं कि लगभग जो है ज्यादा दूर नहीं है सत्ता से। सन 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें हासिल की थीं। अब उसके एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान रह गए हैं, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अख्तरुल ईमान ने बिहार लोक संवाद से खास बातचीत करते हुए कहा कि राजद ने बिहार में उभरती हुई मुस्लिम लीडरशिप का गला घोंट दिया। सर, क्या आप दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ नहीं पाए? मैं दीवार पर लिखी हुई इबारत को पढ़ा भी, समझा भी, कोशिश भी की। अफवाहों का बाजार जिन दिनों गर्म था, इनसे राब्ते भी किए, लेकिन अगर ज़मीर की सौदागरी के लिए कोई आमादा हो तो उसको कैसे रोका जा सकता। बहरहाल जो लोग गए हैं उनके जाने का गम और सदमा तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि अपने मुस्तकबिल को तारीख करके गए हैं। और उस इलाके से, जिस इलाके में बिहार का वो इलाका जो पसमानदा तरीन इलाका है, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उस अंधेरे में चिराग जलाने की कोशिश की, उनकी ज़ाती कोई मुनफ़ैत नहीं, सिर्फ उस इलाके के पसमानदगी को दूर करने के लिए, सीमांचल को खुसूसी मुराद दिलाने के लिए जो तहरीक ओवैसी साहब ने शुरू की है, उस तहरीक को इन लोगों ने धोखा दिया है। मैं समझता हूं कि वहां की आवाम खुद इन्हें धूल चटाएगी। लेकिन उससे बड़ा अलमिया ये है कि जिस पार्टी ने हमारे लोगों को उचकने का काम किया है, वो पार्टी हमें से अक़लियतों की हमदर्दी का दम भरती है, लेकिन उसकी सही तस्वीर भी आपके सामने में आ गई है। उसने सिर्फ ये नहीं कि हमारे 4 लोगों को उचक लिया है, बल्कि उसने उठती हुई मुस्लिम क़यादत का गला घोंटने का काम किया है। मैं समझता हूँ पूरी बिहार की इंसाफ पसंद अवाम, अक़लियत के लोग, दलित और महरूम तबक़ात के लोग उसके इस जुर्म को माफ़ नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। हमने हौसला नहीं खोया है। अपने लोगों से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हौसला न खोएं। ज़िंदा तहरीकों में इस तरह के मसाइल आते हैं, इसका मुकाबला करना है। हम अपने वसूलों से इनहराफ नहीं कर सकते और पूरी तवानाई के साथ सीमांचल की लड़ाई, सीमांचल के महरूम तबक़ात की लड़ाई, बिहार में दलितों व अक़लियतों की लड़ाई, बिहार में उर्दू की लड़ाई, बिहार में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की लड़ाई लड़ने का जो अज़्म AIMIM ने किया है, उस पर हम कायम दायर हैं। तेजस्वी ने कहा है कि ये चारों उनकी विचारधारा से प्रभावित हो गया है। भाई, उनके विचारधारा से प्रभावित अगर होके आए हैं तो उनके विचार रिजाइन करवाते हैं, इलेक्शन लड़वा देते, तब उनका विचारधारा क्या है ना। जाते हैं मैखाने की तरफ और कहते हैं कि हम दूध पीने जा रहे हैं। ये गलत उसने किया है, जो काम उसने किया है। मैं समझता हूँ राजनीतिक नैतिकता, जो सियासी अखलाकियात है, उसका भी उसने गला घोटा है। अभी उसी ने बयान दिया है कि जो कुछ वहाँ महाराष्ट्र में हो रहा वो गलत है, वहाँ वो गलत हो गया और इनके लिए सही हो गया। तो मैं समझता हूं कि बिहार के मुस्लिम दानिश्वरों को, बिहार के सेकुलर दानिश्वरों को भी इस बात पर गहरी नज़र रखनी चाहिए
कि 75 के सालों के दरमियान में पहली मुस्लिम क़यादत उस इलाके से उभरने का काम किया, और अगर उसका किसी ने कत्ल किया है तो वही पार्टी है जो मुसलमानों की हमदर्दी का दम भरती है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये मिल्लत गई गुजरी ज़रूर है, लेकिन ये बाबरी मस्जिद के इन्हदाम को फरामोश नहीं कर सकती, गुजरात के दंगा को फरामोश नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह से आज जो MIM के साथ हादसा हुआ है, मैं समझता हूँ गयूर लोग जो होंगे इस तकलीफ को कभी फरामोश नहीं करेंगे। क्या उनको लगता है कि उनका मकसद सरकार बनाना है? सरकार बनाना नहीं है, असल उनको ये है कि मुस्लिम क़यादत नहीं उभर कर सामने में आए। वो मुसलमानों को रखेल बनाकर रखना चाहते हैं। गाँव की गरीब बेवा की बेटी खूबसूरत हो तो रखेल हर कोई बना चाहता है, निकाह में कोई नहीं लाना चाहता है। ठीक इसी तरह से मुसलमानों की वोटों को लोग रखेल बना के रखना चाहते हैं, और सीमांचल की पसमानदगी और दूसरे हिस्सों की जो पसमानदगी है, इसी किस्म के ज़मीर फरोश लोगों की वजह से है, जो लोग इन सियासी पार्टियों का तलवा चाटते रहे हैं और अपने आवाम की वकालत नहीं कर पाए, और जब वकालत करने की कोशिश की है तो उनको ख़रीद लिया है लोगों ने, और ऐसे लोग बिक गए हैं। जितनी तवानाई के साथ MIM अभी पूरे मसाइल की वकालत कर रही थी, लोग बड़ी उम्मीद की नज़रों से देख रहे थे इसको, लेकिन सबकी उम्मीद पर इन लोगों ने पानी फेरा है। लेकिन हम मायूस नहीं हैं। एक निकला था तो 5 लेकर आया था, 4 निकले हैं, 24 लेकर आऊँगा। ओवैसी साहब का क्या रिएक्शन है? ओवैसी साहब वो समझ रहे थे कि ये सिक्के किसी वक्त भी खोटे सिक्के हैं, किसी वक्त भी नाकारा साबित हो सकते हैं। आप अकेले हो गए? मैं अकेले हो गया हूँ, लेकिन मैं अपने इरादे और अपनी मंजिल की तरफ से भटका नहीं हूँ, और अकेले होना बुरी बात नहीं है, अपने वसूलों से इनहिराफ कर जाना बुरी बात है। तो ये थे अख्तरुल ईमान साहब, जिन्होंने कहा है कि वो अकेले होने के बावजूद उनकी आवाज़ बुलंद रहेगी, और जिस मकसद से, जिस इरादे से उन्होंने सीमांचल की नुमाइंदगी का अपने आवाम से वादा किया है, वो उस पर हमेशा अमल करते रहेंगे। कैमरा पर्सन शाहब हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।